मार्कशीट से एक घर चल सकता है, एक परिवार चल सकता है, लेकिन मार्कशीट से देश नहीं चल सकता। देश सरोकारों से, परंपराओं से, आस्थाओं से चलता है। अगर यही ना होता तो आज भारत ने बहुत तरक्की की हुई है। हजारों लाखों बच्चे डिग्रियां ले लेके कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, कोई यूके जा रहे हैं, और हम बड़ी तनख्वाह, बड़े पद को ही विकास और तरक्की समझ बैठे हैं। भारत की सनातन परंपरा यह कभी नहीं थी, क्योंकि जिस परंपरा में हम पैदा हुए हैं, जिस सनातन को हम मानते हैं, वो सृष्टि का हिस्सा है। और जब सृष्टि ने आपको बना करके पैदा किया, तो इस यूनिवर्स में सब कुछ जितना आपको चाहिए, जितनी आपकी जरूरत है, वो उतना पहले से दे दिया। लेकिन हमने जब गुरुकुल को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता को, पाश्चात्य संगीत को जब अपना आदर्श बनाना शुरू किया, तब क्या हुआ? तब हम अपने सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से, इतिहास से दूर होते गए। और जिनकी न संस्कृति हमें पता है, न जिनका इतिहास हमें पता है, हमने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। लिहाजा इतनी तरक्की हमने की, इतना पैसा हमने कमाया कि हमारी 30-40 साल की उम्र में हमें अपने बच्चों के साथ, अपने मां बापों के साथ रहना मंजूर नहीं है, क्योंकि वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। अब हम उन्हें किसी तरीके से ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसे दिखाना चाहते हैं, मां हमारी ऐसे साड़ी पहने, पिता हमारा ऐसे बैठे, पिता को इस तरह से बात करे, क्योंकि आज के जमाने की जनरेशन के साथ में कहीं उनकी बातचीत से, कहीं उनकी वेशभूषा से, कहीं उनके किसी कहने से समाज में कहीं वो छोटे ना दिखने लगे। कोई ये ना सोचे कि इनके माँ बाप कैसे गांव की तरह बात करते हैं, कैसे जमीन पे बैठ जाते हैं। इससे उनके अंदर हीन भावना पैदा होने लगी। लिहाजा उन्होंने न समाज को बदला, न अपने आप को बदला, बल्कि वो 80-80 साल के बुजुर्गों को चाहते हैं कि उनकी जरूरत के हिसाब से वो माता पिता बदल जाए। और ये ऐसा हुआ नहीं। तो आप जब मटेरियलिस्टिक होते हैं, भौतिकवाद की तरफ भागने लगते हैं, अपने सरोकारों से मुंह चुराने लगते हैं, अपनी संस्कृति को भुला देना चाहते हैं, तब ही 40 साल की उम्र में आप अपने माता पिता को एक कूड़ेदान की तरह उन्हें किसी आश्रम में छोड़ देते हैं, मिलने नहीं जाते, बताते नहीं है कि आपके मां बाप कहां हैं। विदेश चले जाते हैं तो हिंदुस्तान में घर में अकेली मां को छोड़ जाते हैं, और उनको लगता है कि $2-4 भेज दिया, बहुत काम हो गया। एक उम्र के बाद मां बाप को डॉलर नहीं चाहिए होता, पैसा नहीं चाहिए होता। जिन्होंने पूरी जिंदगी आप पे लुटा दी, आपके आदर्शों को, आपके एम्बिशंस को पूरा करने में उन्होंने जिंदगी खपाई। एहसान नहीं किया, यह एक माता पिता की जिम्मेदारी है। लेकिन एक औलाद की जिम्मेदारी क्या है, इसकी तरफ हमने जब वक्त आया तो हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए आज पूरा देश, पूरा समाज राज सत्ता के पीछे दौड़ रहा है। पद मिल जाए, सत्ता मिल जाए, अपने भाई का गला दबा करके मिल जाए, अपने परिवार को छोड़ करके मिल जाए, किसी भी तरीके से उस अंधी दौड़ में हम चले जाएं। हम LIG से HIG में कैसे जाएं, 2 कारें कैसे हों हमारे पास, इस सब के चाहने में हमने उन्हें छोड़ दिया जिनके कारण आज हमारा वजूद है।
तो हमारे यहां शिक्षा को एक खास सोचे समझे एजेंडे के तहत पहले अंग्रेजों ने, पहले मैकॉले ने जो भाषण दिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, उनकी सारी कॉपियां मौजूद हैं। वहां इस विषय पे चर्चा हुई कि भारत की संस्कृति में कोई लावारिस कैसे नहीं है, भारत की संस्कृति में बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, कोई बेरोजगार क्यों नहीं है। तब यह पूरा अध्ययन हुआ और मैकाले ने कहा कि जो गुरुकुल है उस गुरुकुल में पूरी जीने की पद्धति है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो सबसे पहले यह तय हुआ कि इस गुरुकुल को तोड़ो। इसलिए जो अंग्रेजों के मुलाजिम थे भारतीय, उनसे कहा कि आपको इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है और भारत में कॉन्वेंट स्कूल की नींव डाली गई और कहा कि जो अंग्रेजी जानेगा उसी को नौकरी मिलेगी। धीरे 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 आपकी गुरुकुल पद्धति समाप्त होने लगी। लोग नौकरी के लिए अपने संस्कृत को छोड़ करके, संस्कृति को छोड़ करके सब उस दौड़ में शामिल हो गए। और 70 सालों के बाद जिन लोगों को 70 साल पहले यह सत्ता मिली, उन्होंने भी इस देश के पुरुषार्थ को, इस देश के सम्मान को कभी जगाने और बताने की जरूरत नहीं समझी। मैं मैकाले को दोष नहीं देता, मैं इस आजाद भारत में उन तमाम बच्चों से यह सवाल कहता हूं कि अपने बड़ों से पूछें, टीचर से पूछें। और एक बात ध्यान रखें, ये जो नई जनरेशन है इसे कोई डरा नहीं सकता, न धमका सकता है। इसे आप सच नहीं बताएंगे, ये पीछे पड़ जाएगा आपके। अच्छा इसी में है कि इनको सच बताइए और डरिए मत। सच बताएंगे तो जो आपका बचा कुचा जीवन है वो भी सुरक्षित होगा और इनका शरीर, इनका मन और इनका मस्तिष्क इतना ताकतवर होगा कि ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे और इस देश को तोड़ने वालों का बड़ी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। इनको जितना आप धूप से बचाएंगे, लू से बचाएंगे, जाड़े से बचाएंगे, इनका शरीर मजबूत नहीं होगा। जाड़ा है तो जाड़े को भी बर्दाश्त कीजिए, गर्मी है तो गर्मी को भी बर्दाश्त कीजिए। जब वो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी आएगी तभी इनको पता चलेगा कि 56 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है और -5 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है। जब इनका शरीर और इनका मन इसको बर्दाश्त करेगा तो ये कोई इनको हरा नहीं पाएगा। हमारे पूर्वजों ने हमको सच नहीं बताया, हमको आने वाले खतरों के बारे में नहीं बताया, हमारे इतिहास में क्या झूठ बोला गया हमें वो नहीं बताया, हमें कैसे कैसे तर्कों के साथ कैसे कैसे कंफ्यूज किया गया हमें नहीं बताया गया। इसलिए आज सनातन की जो मौजूदा जनरेशन है उसे इस देश के बारे में उन लोगों ने जो इस देश के खिलाफ थे, एक एजेंडे के तहत रहे, उन्होंने वो बता दिया है। इसलिए हम जैसी जनरेशन को समय लग रहा है सच बताने के लिए। मैं जब भी कभी बच्चों से बात करता हूं तो मैं पूछता हूं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री का पूरा नाम क्या था, वो कौन थे, किस स्कूल में पढ़े थे, किस कॉलेज में पढ़े थे, कहां से आए थे, वे भारत में पैदा हुए थे, भारतीय थे। किसी से पूछो तो बहुत कम लोगों को पता है, लोग पता नहीं करना चाहते। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपके शरीर में कोई खराबी आ गई है तो उस खराबी को नजरअंदाज करने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। उस खराबी को जानिए, अगर उसका कोई गंभीर इलाज है, कोई ऑपरेशन है, तो उसे टालने से पहले आज ही कराइए ताकि जो बचा हुआ जीवन है वो ठीक रहे। हमने 70 सालों में बीमारियों का इलाज नहीं किया
और ये सोचा कि टाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है, हमें अपना काम करना है, हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमें नौकरी मिल जाए, बस हमारा तो यही जिंदगी का फलसफा है। लिहाजा जब आपने बीमारियों के अपने चारों तरफ बढ़ने दिया तो वो बीमारियां जब एक बड़ी हो गई, ताकतवर हो गई, अब रेजिस्टेंस पावर उनके अंदर इतनी हो गई कि उन बीमारियों को आप नहीं खत्म कर सकते, तो अब आपको चिंता हो रही है। अगर सही समय पे सही बीमारी का इलाज किया होता, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी सत्ता में बैठने वालों ने, हमारे मंदिरों में बैठने वाले पुजारियों ने, हमारे कथा वाचने वाले लोगों ने सही बात बताई होती, हमारे उस अध्यापक ने, हमारी मां ने, हमारे पिता ने, हमारे बड़ों ने, मोहल्ले ने, पड़ोस ने अगर हमें सच बात बताई होती तो आज ये जनरेशन के सामने एकदम रास्ता साफ होता। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि इस 21वीं सदी की इस संचार क्रांति ने आज युवाओं से सीधे तौर पे जुड़ने का एक माध्यम बना दिया है। और जब आप अपनी बात तर्कों के साथ कहते हैं तो उनकी समझ में आती है और वो उठ के खड़े हो जाते हैं।